जब जुल्म अपने चरम पर था, जब धर्म की रक्षा के लिए किसी को अपना सब कुछ त्यागना था, तब इतिहास ने जन्म दिया एक ऐसे योद्धा संत को जिसने कलम भी चलाई, तलवार भी उठाई और इंसान को इंसान बनना सिखाया। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सिखों के 10वें गुरु खालसा पंथ के संस्थापक, महान योद्धा, कवि और संत श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन की पूरी कहानी। जन्म से लेकर शहादत तक वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में आप समझ पाएंगे कि गुरु गोबिंद सिंह सिर्फ एक गुरु नहीं बल्कि एक क्रांति थे। गुरु गोबिंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 पटना साहिब बिहार में हुआ। उनका बचपन का नाम था गोविंद राय। उनके पिता थे 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर जी और माता थी माता गुजरी जी। बचपन से ही गुरु राय जी असाधारण थे। कम उम्र में ही शास्त्र, शस्त्र, संस्कृत, फारसी और वज्र भाषा, युद्ध कला में निपुण हो गए। साल 1675 में मुगल शासक औरंगजेब के आदेश पर गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। तब गुरु गोविंद राय जी की उम्र सिर्फ 9 साल थी। उसी समय उन्हें 10वां सिख गुरु घोषित किया गया और वे कहलाए श्री गोविंद सिंह जी। औरंगजेब के शासन में धर्म परिवर्तन, अत्याचार और अन्याय चरम पर थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने स्पष्ट कहा, मैं तलवार इसलिए नहीं उठाता कि सत्ता चाहिए, मैं तलवार इसलिए उठाता हूँ क्योंकि जुल्म मिटाना जरूरी है। उन्होंने सिखों को कमजोर नहीं, संत सिपाही बनाया। 13 अप्रैल 1699 आनंदपुर साहिब, यह दिन सिख इतिहास का सबसे महान दिन था। गुरुजी ने सभा में पूछा, क्या कोई जो धर्म के लिए अपना सिर दे सकता है? एक एक करके 5 सिख आगे आए। वे कहलाए पंज प्यारे। गुरुजी ने खालसा पंथ की स्थापना की, अमृत छकाया और स्वयं भी अमृत लिया। उन्होंने सिखों को दिए 5 ककार, केस, कंघा, कड़ा, कच्छा, कृपाल और कहा, अब से हर सिख या कौर होगा और अन्याय के सामने कभी भी नहीं झुकेगा। गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 पुत्र भी धर्म की रक्षा में शहीद हुए। बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह 18 वर्ष, बाबा जुझार सिंह 14 वर्ष, चमकौर की लड़ाई में वीर गति। छोटे साहिबजादे बाबा जोहर सिंह 9 वर्ष, बाबा फतेह सिंह 7 वर्ष जिंदा दीवार में चिनवा दिए गए। इतिहास में ऐसा बलिदान दुर्लभ है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने कई युद्ध लड़े, लेकिन कभी सत्ता के लिए नहीं। चमकौर का युद्ध, आनंदपुर साहिब, नंदौर का युद्ध, हर युद्ध का उद्देश्य था धर्म की रक्षा, अत्याचार का अंत, मानवता की जीत। गुरु ग्रंथ साहिब को अंतिम गुरु घोषित करना। गुरु जी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने कहा, अब कोई इंसानी गुरु नहीं होगा। उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का शाश्वत गुरु घोषित किया। 7 अक्टूबर 1708 नांदेड़, महाराष्ट्र, एक षड्यंत्र के तहत गुरु जी पर हमला किया गया, लेकिन आखिरी सांस तक वे मुस्कुराते रहे और बोले, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, गुरु गोबिंद सिंह जी सिर्फ इतिहास नहीं थे, वे एक सोच, एक क्रांति और एक संदेश थे। उन्होंने सिखाया, अन्याय के सामने झुकना पाप है, धर्म मानवता से बड़ा नहीं, बलिदान सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आज भी हम उनके आदर्शों पर चलें तो समाज खुद ब खुद बदल सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।